सोचिए एक ऐसी गाड़ी जिसने इंडिया को सिखाया कि टैक्सी कैसे चलाते हैं और उसी कंपनी ने इंडिया को सिखाया कि रुतबा कैसे दिखाते हैं। एक तरफ वो गाड़ी जिसे देखकर किडनैपिंग याद आती थी और दूसरी तरफ वो गाड़ी जिसे देखकर ट्रैफिक पुलिस वाले भी बैरिकेड हटा देते थे। कोई इसे लोहे का डिब्बा बोलता था तो कोई इसे सड़क का जहाज बोलता है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है इंडिया के ट्रस्ट, कंफर्ट और ईगो की। ये कहानी है टोयोटा की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश राज। आज हम बात करेंगे उस ब्रांड की जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसान बूढ़ा हो सकता है लेकिन उनकी गाड़ियां कभी नहीं बूढ़ी हो सकती है। कैसे एक बॉक्सी डिजाइन वाली गाड़ी ने इंडिया के मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं साल 2000 से। आइए देखते हैं, मजा आएगा। साल 2000, नया मिलेनियम। टोयोटा इंडिया में एंट्री करती है लेकिन एक ऐसी गाड़ी के साथ जिसे देखकर आधे लोगों ने अपना सर पकड़ लिया था। नाम था क्वालिस। सच बोलूं तो क्वालिस सुंदर नहीं थी दिखने में, वो पुराने जमाने के किसी डिब्बे जैसी लगती थी। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। लेकिन लोगों ने उसका भरपूर मजाक उड़ाया। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे चलाया, गेम पलट गया। क्वालिस ने इंडिया को पहली बार बताया कि रिफाइनमेंट क्या होता है। उससे पहले हम जीप और एम्बेसडर की खड़खड़ सुन से आदी हो गए थे। क्वालिस का इंजन इतना स्मूथ था कि ट्रैफिक लाइट पर पता ही नहीं चलता था कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। टैक्सी वालों के लिए तो जैसे कि कोई खजाना मिल गया हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख किलोमीटर इंजन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्वालिस ने टोयोटा के लिए वो नींव फाउंडेशन तैयार किया जिसका नाम था ट्रस्ट, भरोसा। एक बहुत जरूरी चीज होती है। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। साल 2005, क्वालिस मार्केट की लीडर थी। कोई भी कंपनी अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मारती है, लेकिन टोयोटा ने यही काम किया। रातों रात अपनी बेस्ट सेलिंग क्वालिस को बंद कर दिया। लोग हैरान थे, होना भी चाहिए, और इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने लाया इनोवा को। शुरुआत में इनोवा को देखकर लोग बोले ये तो बहुत महंगी है। उस वक्त 7-8 लाख रुपए एक एमपीवी के लिए देना पागलपन जैसा लग रहा था। लेकिन टोयोटा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने टैक्सी को पर्सनल कार बना दिया, वो भी कैप्टन सीट और वो भी कूलिंग, एसी कूलिंग के साथ। और वो हाईवे का कंफर्ट। इनोवा सिर्फ गाड़ी नहीं रही, वो इंडियन फैमिलीज का ड्राइंग रूम बन गई। हालात यह हो गई कि चाहे टैक्सी स्टैंड हो या 5 स्टार होटल की पार्किंग, इनोवा हर जगह फिट हो गई। इसने हमें आदत लगा दी कि रिलायबिलिटी क्या होती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इनोवा ने इज्जत कमाई थी लेकिन भौकाल स्वैग अभी बाकी था। साल 2009 में एंट्री होती है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। उससे पहले 15-20 लाख की गाड़ियां इंडिया में कम बिकती थी, लेकिन फॉर्च्यूनर ने आकर एक नया क्लास बना दिया। फॉर्च्यूनर ने एक नया सवाल खड़ा किया, क्या आप रोड पर चल रहे हैं या फिर रोड पर राज कर रहे हैं? पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स सब अपनी पावर दिखाने के लिए एक ही गाड़ी चाहिए थी सबको, सफेद फॉर्च्यूनर। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। कुछ भाषण लिख के लाई हैं तो शुरू हो जाइए, वरना नारे लगा लगा के हम ही को सीएम बना देंगे ये लोग। ये गाड़ी सिर्फ फीचर्स के लिए नहीं बिकी, ये बिकी अपने रोड प्रेजेंस के लिए। अगर रियर व्यू मिरर में एक बड़ी सी गाड़ी आती दिखी तो लोग अपने आप साइड हो जाते थे। बहन डर गई। और दोस्तों, फॉर्च्यूनर का जलवा सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रहा, इसने तो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी हाईजैक कर लिया। आप FM ऑन कर लो या YouTube प्लेलिस्ट, पंजाबी हो या हरियाणवी, चाहे कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री, हर दूसरे गाने में आपको काली फॉर्च्यूनर का जिक्र जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये गाड़ी एक इमोशन से बढ़कर लिरिक्स बन गई। गेड़ी मारने का कल्चर हो गया। कॉलेज का टसन, फॉर्च्यूनर उस लाइफ स्टाइल का पोस्टर बॉय बन गया। और यही कारण है कि आज हम हर यंगस्टर अपना अल्टीमेट गोल मानते हैं फॉर्च्यूनर को बाई करना। इंडिया में बदमाशी का स्टार्टर पैक स्कॉर्पियो है, इसमें कोई शक नहीं है। हर युवा का पहला प्यार स्कॉर्पियो ही होता है, लेकिन जैसे ही करियर सेट होता है वो सीधा स्कॉर्पियो से जंप मारता है फॉर्च्यूनर पर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। स्कॉर्पियो अगर दबंग है तो फॉर्च्यूनर बाहुबली है। बस हवा निकल गई। सक्सेस का मतलब ही हो गया है घर के बाहर खड़ी एक चमचमाती फॉर्च्यूनर।
लेकिन दोस्तों सिर्फ हवाबाजी से गाड़ियां 20 साल तक नहीं बिकती है। हम इंडियंस बहुत स्मार्ट हैं। हम टोयोटा को प्रीमियम प्राइस देते हैं। QDR, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी। 10 साल पुरानी टोयोटा भी नए जैसी चलती है। लो मेंटेनेंस, हाथी जैसा साइज लेकिन खर्चा पालतू जानवर जैसा। बात कर ले रीसेल वैल्यू की, टोयोटा खरीदना खर्च नहीं है, एक आम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आज 20 लाख की गाड़ी ले लो, 5 साल बाद 16 लाख में बेच दो। ये गणित इंडिया को समझ आ गया था। तो दोस्तों समय बदल रहा है। इनोवा हाई क्रॉस में अब वो पुरानी सीढ़ी वाला फ्रेम नहीं है, अब वो मॉडर्न हाइब्रिड हो गई है। मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। टोयोटा की असली पहचान उसका 2.4 या 2.8 लीटर डीजल इंजन था जिसकी दहाड़ और वाइब्रेशन हमें पसंद थी। क्या पेट्रोल और हाइब्रिड के दौर में टोयोटा अपने वो पुराने गैंगस्टर वाला रुतबा कायम रख पाएगी या फिर वो फील अब इतिहास बन जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।